हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करा दिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके सभी क्वेश्चंस की वीडियो देख सकते हैं। बच्चों, आज बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम एक आपको थ्योरम भी प्रूफ कराएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। बच्चा, ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है, बहुत बार पूछी गई है और इस थ्योरम से संबंधित प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो दोनों ही चीज़ें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी और थ्योरम्स भी। ठीक है, तो दोनों को समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस फोकस पूरा बनाए रखिएगा। ठीक है बच्चा, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चा, थ्योरम क्या है, थ्योरम को समझते हैं बच्चा। बड़ी थ्योरम बच्चा पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थ्योरम क्या है। प्रमेय नंबर है आपकी ये बुक में 6.8। ठीक है, तो ये प्रमेय है। अभी तक हम आपको जो है, अभी तक हम आपको 7 प्रमेय इस चैप्टर के अंदर करा चुके हैं, बता चुके हैं। ये 8वें नंबर की प्रमेय है, 6.8 आप इसे कह सकते हैं। ये थ्योरम बच्चा क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है बच्चा पार्टी कि दो समरूप त्रिभुजों, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, दो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उन दोनों समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, बराबर होता है। ये कहती है थ्योरम। क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज हैं और दोनों ही आपस में समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इन्हीं की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये लाइन लिखी आएगी सिर्फ पेपर में कि सिद्ध करो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आपको सब कुछ खुद करना है। कैसे करना है समझिए पूरी बात ध्यान से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज मान लेते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज हैं कोई। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, ठीक है, इसको नाम दे दिया ABC, और एक त्रिभुज और है हमारे पास ये। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दिया हमने PQR, और ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। ये दिया है थ्योरम में, दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये तो प्रूफ करना है, लेकिन दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ये हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना दो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR है। ठीक है, और हमें दिया क्या है, हमें ये दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है, यानी हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात या बटे, एक ही बात है, बराबर होगा क्या, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, AB के करस्पॉन्डिंग होगी PQ, यानी AB अपॉन PQ, AC करस्पॉन्डिंग होगी PR के, तो AC अपॉन PR और BC अपॉन QR। ठीक है, और इनके वर्ग के बराबर हमें प्रूफ करना है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब आप कोई भी संगत भुजा बराबर ले आइए, इस क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर इसको बराबर ले आओ, या इसको किसी एक को दिखा दो, तो उसी प्रकार फिर सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें फाइनली ये बराबर ये या
ये बराबर ये या ये बराबर ये, इन तीनों में से कोई भी एक प्रूफ लाना है। ठीक है, तो ये वही चीज तो जो लाइन लिखी है वही चीज है ये, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात संगत भुजाओं का अनुपात, तो संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर, है ना, वही चीज है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। इनको प्रूफ करने के लिए बच्चा पार्टी हमें इसमें रचना करनी पड़ेगी, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या हम यहाँ पे करेंगे कि शीर्ष ए से सम्मुख भुजा बीसी पर एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। ठीक है, और लंब पड़ता तो 90 कोण बनता है, इसको नाम देते हैं डी। ठीक है, ऐसे ही पी से एक सम्मुख भुजा क्यू आर पर लंब डालेंगे। ठीक है, और इसको डाल देते हैं एस पॉइंट नाम देते हैं, और यहाँ पर 90 का कोण बनेगा, ये बात पक्का है। इधर भी 90 का बनेगा, आप चाहें तो इधर भी बना सकते हैं, इधर ना बस बनेगा दोनों तरफ, है ना। आप सो दोनों तरफ कर दो, एक तरफ कर दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे इधर भी आप चाहें तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी। तो हम यहाँ पे रचना भी लिखेंगे। रचना में क्या किया, सब चीज सब कुछ लिख के आओगे ना, नंबर तभी मिलेंगे, पूरे मिलेंगे बच्चा पार्टी, ऐसे करोगे तो। ठीक है, तो रचना में क्या किया हमने, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब एडी डाला तथा शीर्ष पी से भुजा किस पर, क्यू आर पर लंब पी एस डाला। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी। अब देखिए यहां पर बच्चा पार्टी हम कैसे प्रूफ करेंगे। इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि सर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई क्या होती है किसी भी त्रिभुज की, किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, वो होती है बच्चा पार्टी लंब। अगर किसी त्रिभुज में कोई लंब है तो वो उस त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। ऊंचाई और लंब एक ही बात होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू क्या, इस त्रिभुज का, तो 1/2 आधार हम ले रहे हैं BC, क्योंकि आधार BC क्यों ले रहे हैं, क्योंकि BC पे हमने लंब डाला है, जिस पे लंब डाला है उसी को आप आधार लेंगे। ठीक है, तो आधार BC और ऊंचाई क्या हो जाएगी AD। ठीक है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार हो गया BC और ऊंचाई क्या हो गई AD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार उस त्रिभुज में आ जाओ, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालो इसी तरीके से। तो क्या होगा, 1/2 आधार, आधार क्या है इसमें, क्योंकि लंब पड़ा है QR पर, तो आधार QR हो गया, तो आधार क्या हो गया QR और इनटू ऊंचाई क्या हो गई PS। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं किया अभी तक हमने, सिर्फ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है और इसका क्षेत्रफल लिखा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आप आपस में भाग दे दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में डिवाइड कर दो समीकरण 2 से। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहां देखिएगा, यहां लिखूंगा मैं, एरिया ट्राइंगल ABC में भाग देना है एरिया ट्राइंगल PQR से, एरिया ट्राइंगल PQR बराबर इधर की साइड का इधर की साइड में भाग, इधर का इधर दे दो, तो 1/2 BC इंटू AD अपॉन 1/2 QR इंटू PS। 1/2 कट गया, तो फाइनली क्या आ गया, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR बराबर व्हाट, BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PS। इसे यहीं रोक लो, ऐसे इक्वेशन नंबर डाल दो 3rd। दिस इज 3rd इक्वेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, इस ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसका निकाला, भाग दे दिया, जो कट गया बच गया, समीकरण नंबर 3 बन गई। ठीक है, अब देखिए बच्चा पार्टी, गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, है ना। ये जो बड़े बड़े त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, आपस में समरूप है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और देखिएगा, आप अब जो ध्यान देने वाले हैं सिर्फ इन त्रिभुजों में ध्यान दो। एक तो ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है, इसमें ये त्रिभुज ये दिख रहा है आपको, इसमें इधर वाले त्रिभुजों में ध्यान दो। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ADB व त्रिभुज PSQ में, इन दो त्रिभुजों में देखो बस, कौन कौन से में, एक तो ये वाला
ठीक है, और एक ये वाला। सिर्फ इनको देखो, ठीक है, गौर दीजिएगा बच्चा पार्टी, ठीक है। एक बात मुझे बताइएगा कि जब हमें दिया क्या था, हमें क्या दिया था, हमें ये दिया था कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप हैं। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो क्या होगा, तो क्या होगा, इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है, ठीक है। तो ये देखिए, एक चीज मैं लिख दूं या फिर पहले, या फिर आप देख लीजिए, देख लीजिए पहले। अभी आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ये क्या है, हमें दिया है, दिया है नहीं दिया है। अभी आप इन त्रिभुजों में मत देखो, पहले बड़ी त्रिभुजों में देख लो, क्योंकि जो चीज जरूरत पड़ेगी वो लिख ले रहे हैं हम, ठीक है। तो त्रिभुज ABC और PQR कैसे हैं, आपस में समरूप हैं। ये क्यों? क्योंकि दिया है, हमें दिए हैं, समरूप हैं। तो क्या होगा, समरूप हैं तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो इसका ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके, यानी एंगल B बराबर होगा एंगल Q के। ऐसे ही एंगल C बराबर होगा एंगल R के, एंगल A बराबर होगा एंगल P के। बट इनकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इन्हीं को ले रहा हूं, ठीक है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर, लिखेंगे क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR का संगत कोण है। क्या है, संगत कोण, इसीलिए ये बराबर है। इसे डाल दो आप इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। एक चीज और देखो, जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन व्हाट, AC अपॉन PR और बराबर BC अपॉन QR, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी इसीलिए, ठीक है। तो भाई ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR समरूप थे, इसीलिए हमने संगत कोण बराबर कर दिए। एक कोण ही लिया है मुझे, जिसकी जरूरत है उसकी, ठीक है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। तो कुछ नहीं किया अभी तक सवाल में हमने, इसमें थ्योरम में पहले इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाला, भाग दिया, कट गया, बच गया, इक्वेशन नंबर 3। फिर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर। अब क्या करेंगे बच्चा पार्टी, अब लीजिए जो रेड कलर के त्रिभुज दिख रहे हैं ना आपको, इनमें लीजिए त्रिभुज ADB व त्रिभुज PSQ में, इन त्रिभुजों में ले लो, ठीक है। अब गौर दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, बस इसमें देखो एंगल B किसके बराबर है, एंगल Q के। क्यों? फ्रॉम फोर्थ। समीकरण 4 से देखिए आप गौर से, एंगल B एंगल Q के बराबर है या नहीं है, तो वही तो हमने लिखा है। अभी ये जो एंगल B है ये ADB त्रिभुज में आ रहा है, और जो एंगल Q है ये PSQ त्रिभुज में आ रहा है। तो इन दोनों त्रिभुजों के एंगल B बराबर एंगल Q हो गया। और ये AD लंबवत था BC पे, तो ये कितने का है, 90 का, और PS लंबवत था QR पर, कितने का, 90 का। तो यानी कि एंगल ADB किसके बराबर है, एंगल PSQ के। PSQ क्यों, कि सर 90 डिग्री के हैं, इसीलिए 90 डिग्री है, समकोण है, इसीलिए। तो हमने जो रेड कलर की लाइन खिंच रही है, ये दोनों त्रिभुजों के हमने कोई दो कोण बराबर कर दिए। और जब दो त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर होते हैं, उनके क्या होते हैं, बताओ, त्रिभुज बाई AA क्राइटेरिया समरूप होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बाई लिख देंगे यहाँ पे आप, बाई AA समरूपता कसौटी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज PSQ, दोनों आपस में क्या हो गए भैया, ये समरूप हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा या नहीं होगा, हाँ होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये सब कौन कह रहा है, ये थ्योरम कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आपको पीछे की थ्योरम याद है ना, नहीं हो तो कर लेना बच्चा पार्टी, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होंगे तो क्या होगा, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यानी कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, यानी AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PS। भाई AD के संगत कौन है, PS,
और BD अपॉन QS, BD अपॉन QS, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, इसको डाल देते हैं आप लोग 6, है ना, 6 डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास समीकरण 6 से। अब देखिए गौर से बच्चा, गौर से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है। अब आप समीकरण 3 पे आ जाइए, समीकरण 3 पे आ जाइए, ठीक है। समीकरण 3 पे आ गए, गौर दीजिएगा, आपको दिख तो रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऐसा ना हो लिख दूँ आपको दिखे ही ना। दिख रहा है, चलो ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे देखिए, या फिर मैं थोड़ा सा जगह खाली कर लेता हूँ ना, दिक्कत खत्म ही हो जाएगी। ये सी हटा देता हूँ ना यहाँ से, है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके 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 ओके, यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको साफ दिखेगा, है ना, इतनी जगह में देखिएगा। यहाँ देखिए समीकरण व्हाट 3 से, समीकरण 3 क्या है, एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR बराबर क्या है, BC बटे QR कर सकते हैं इनटू AD अपॉन PS, AD अपॉन PS। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो BC अपॉन QR किसके बराबर है, BC अपॉन QR कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, BC अपॉन QR बराबर है AB अपॉन PQ के। यानी मैं इसकी जगह क्या लगा सकता हूं, AB अपॉन PQ लगा सकता हूं, ठीक है। तो लगा दीजिए, तो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल PQR बराबर BC अपॉन QR की वैल्यू, BC अपॉन QR की वैल्यू AB अपॉन PQ कहां से, फ्रॉम 5th। तो यहां पर लग जाएगा AB अपॉन PQ, इसकी जगह पे ये आ गया समीकरण 5 से। और समीकरण 6 से देखो AD अपॉन PS किसके बराबर है, AD अपॉन PS बराबर है AB अपॉन PQ के। तो AB अपॉन PQ लगा सकता हूँ AD अपॉन PS की जगह पे, इसकी जगह लगा सकता हूँ मैं AB अपॉन PQ। और ये सब कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th एंड 6, 5 और 6 समीकरण से लगाई हमने ये दोनों वैल्यू। अब देखो यानी एरिया को हम क्या लिख रहे हैं, एरिया को हम क्षेत्रफल ही तो बोलते हैं। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अपॉन क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर AB इंटू AB का स्क्वायर और PQ इंटू PQ का स्क्वायर, यानी दोनों का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, गौर दीजिएगा, दिस इज योर प्रूफ। ये बराबर ये ले आओ या ये ले आओ या ये ले आओ, तो हम ये ले आए। ऐसे इसी प्रकार ये भी और ये भी आ सकता है, ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों त्रिभुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर ले आए, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार समझते हैं क्या किया। सबसे पहले हमने ये दोनों त्रिभुज समरूप दिए थे, तो इन पे एक लंब डाला, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकाला। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, समीकरण 1। फिर इसका भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, समीकरण 2। 1 में 2 से भाग दे दिया, भाग देने के बाद 1/2 से 1/2 कट गया, जो बच गया समीकरण नंबर 3 डाल दिया। फिर क्या किया हमने, फिर हमें दिया था कि ABC और PQR क्या है, समरूप हैं, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। इन दोनों को हमने 4 और 5 डाल दिया। फिर हमने जो रेड मार्क हो रही है, इन दो त्रिभुजों को समरूप प्रूफ कर दिया। कैसे कि इसका, इस रेड वाले त्रिभुज का ADB का एंगल B और PSQ का एंगल Q, B बराबर Q, कहां से, समीकरण 4 से। और एंगल ADB बराबर PSQ, क्योंकि 90-90 के हैं, तो दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर, तो वो क्या होते हैं भाई, ए क्राइटेरिया समरूप हो जाते हैं। तो ये दो त्रिभुज क्या हो गए बच्चा पार्टी, आपस में समरूप हो गए। अब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS और AD अपॉन PS, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 6। अब हमने समीकरण 3 को उठाया, जो क्षेत्रफलों को भाग दे के हमें मिली थी। उसमें हमने देखा BC अपॉन QR की वैल्यू क्या है, समीकरण 5 से AB अपॉन PQ, और AD अपॉन PS की वैल्यू क्या है, समीकरण 6 से AB अपॉन PQ। दोनों जगह AB अपॉन PQ लगा दिया, गुणा किया, स्क्वायर आ गया। हमें भुजा लानी थी, इनको हटा के, और वो भी सेम, क्योंकि सेम आएंगे तभी तो गुणा होकर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये जो थ्योरम थी इस एक्सरसाइज की, ये भी बच्चा पार्टी समाप्त हो गई। बस एक ही थ्योरम है इस एक्सरसाइज में। अब इस थ्योरम के बाद अब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये थ्योरम बस ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपको कहीं भी दो त्रिभुज समरूप दिख जाएं,
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर आप रख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं और ये खुद इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए पूछी गई है और इसके ऊपर सवाल भी आते हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक ही थ्योरम है इस एक्सरसाइज में, इसी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस थ्योरम को, थ्योरम देखिए पीछे की भी याद कर लीजिए आप, क्योंकि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी पीछे की थ्योरमों का यूज हुआ है। तो बिना थ्योरम के ट्रायंगल में कुछ नहीं है। जिसने थ्योरम पर फतेह हासिल कर ली उसने ट्रायंगल के चैप्टर पे फतेह हासिल कर ली। ठीक है बच्चा बाड़ी। अब चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा पार्टी। पहले वाला क्या हमसे क्वेश्चन में कहा है, ओके। चलिए देखिए पहला प्रश्न एक्सरसाइज 6.4, इसमें कहा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हैं। तो त्रिभुज ABC DEF समरूप दिए हैं हमें, ठीक है। और इनके क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि इनकी EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर भुजा है तो BC का मान बताओ। तो देखो हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल ABC, एक त्रिभुज है ABC और इसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक और ट्राइंगल है PQR, क्या PQR, और इसका जो क्षेत्रफल हमें दे रखा है वो कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है EF 15.4 है, EF है, अच्छा ये PQR नहीं है बच्चा बाटी, DEF है, DEF, ओके, DEF, ओके। तो हमें दिया है EF 15.4, EF दे रखा है 15.4 सेंटीमीटर, दिस इज 15.4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है BC की लंबाई, BC की लंबाई पूछी है, BC कितनी होगी। तो देखिए अभी अभी हम सीधे सीधे एक थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं, क्या कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो बस वही थ्योरम सीधी सीधी लगा दो। और ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या दिया है बच्चा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। और क्या दिया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है, कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल भी दे रखा है, कितना दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है EF जो भुजा की लंबाई है वो 15.4 सेंटीमीटर दे रखी है। और पूछा क्या है ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बच्चा BC भुजा की लंबाई। तो देखिए सीधी सी बात है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए इस वजह से इस वजह से और इस वजह से इस वजह से मतलब नहीं है, हमें ये दी है और ये पूछी है तो इन्हीं भुजाओं को लेंगे, कोई भी संगत भुजा ले लो। तो ABC ऊपर है तो इसकी भुजा भी कहाँ आएगी ऊपर, यानी BC, और नीचे EF, क्योंकि BC के संगत कौन है EF है। अब एरिया त्रिभुज ABC हमें दे रखा है कितना है 64 और DEF कितना है 121 बराबर BC निकालना है और EF की लंबाई 15.4। अब इन्हें काट पीट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ओके आ जाएगा। तो काटेंगे कैसे भैया, 3 से तो कट नहीं रहा कुछ, ये आपस में कुछ कट सकते हैं। तो ऐसा करो इसे काटो 3 से काटेंगे तो कितने से कटेगा भैया, 3 से तो कटेगा नहीं है, 11 से कट जाएगा। 11 में 11 121 और 11 से भाग देंगे, 11 कम 11 11 चौका 44, पॉइंट लगा दो यहाँ पे, सही है, कुछ ऐसा कट गया। अब बाकी तो आप क्या करो, इससे ये कटेगा नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो। तो 64 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू व्हाट BC, इनका गुणा करके 11 से भाग दे दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो 14 चौका
56 और 14 चौका 56, 14 सिक्के 84 और 5 हासिल, तो ये हो गया 89 और पॉइंट लगेगा 1 टाइम, डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू BC। 11 से भाग देंगे, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88, एक बचा 16 हो गया, 11 एकम 11, ठीक है। तो 0.8.1 और 11 एकम 11, कितने बचे थे भाई? 16 बचे थे, कितने बचे? 5 बचे, 50 हो गया, 11 चौका 44 समथिंग सेंटीमीटर, 8.14 लगभग सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है क्या क्या दिया, क्या निकालना है। 64/121 और ये 15.4 था ना। अब कट रहे थे 11 में 11, 121, 11 एकम 11, कितने बचे? 4, 11 चौका 44, अभी कटेगा नहीं आगे, तो भाई इसका गुणा में करके भाग दे लो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली दो ट्रायंगल्स का रेशियो दिया है, एक साइड दी है एक ट्रायंगल की, दूसरी साइड ट्रायंगल की साइड पूछी है। इट मीन दैट वी कैन से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF का स्क्वायर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल तो हो गया ना। तो बिल्कुल मतलब बेस्ड ऑन थ्योरम दिया था ये क्वेश्चन, बिल्कुल थ्योरम पर बेस्ड था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, ध्यान से पढ़िएगा। एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के, यानी एक समलंब है, ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम समथिंग कुछ ऐसा होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। वी कैन इट इज व्हाट? ट्रेपेजियम। और ये ABCD है, ABCD इसका नाम है, ठीक है। और इसमें AB समांतर दिया है, और इसमें AB समांतर दिया है DC के, AB समांतर DC है, ठीक है। और विकर्ण O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। भैया इसके जो विकर्ण हैं, ये जो विकर्ण हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, है ना, इंटरसेक्ट यानी जो एक प्रतिच्छेद कर रहे हैं एक दूसरे को। यदि AB बराबर 2CD है, यानी ये सब कुछ दिया, लिख लेते हैं यहाँ पे, दिया है व्हाट? ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज। और क्या दिया है? और हमें यह दिया है कि AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। और तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। चलो ज्ञात क्या करना है? एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज व्हाट? COD, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो ये त्रिभुज जो हमें इनका अनुपात निकालना है वो त्रिभुज है कहाँ इस चित्र में, देख लेते हैं जरा पहले। AOB मीन्स AOB यानी ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल। और त्रिभुज COD यानी ये वाला ट्राइंगल। इन दो ट्राइंगलों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। तो गौर दीजिएगा बच्चा बड़ी, पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप प्रूफ करेंगे। क्या? समरूप, ठीक है। समरूप प्रूफ हो जाएंगे तो फिर तो बात बन जाएगी। गौर दीजिएगा बच्चा बड़ी, देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये हमें दिया है, और ये क्या है? एक तिर्यक रेखा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर। क्यों? एकांतर अंतः कोण है। ऐसे ये समांतर इसके है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा? इसके। क्यों? एकांतर कोण है। और जब दो त्रिभुजों के कोई दो कोण बराबर कर देते हैं संगत, तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में। इन दो त्रिभुजों में देखिए बस क्या कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण BAO, एंगल BAO बराबर होगा इस त्रिभुज का ये वाला कोण DCO, एंगल DCO के काहे? एकांतर अंतः कोण है इसीलिए, ठीक है। दूसरी चीज, और आप ये भी लिख सकते हैं कि AB समांतर DC व AC क्या है? तिर्यक रेखा।
तो एकांतर अंतः कोण है इसीलिए, है ना, तो कोई बात नहीं चलेगा। ऐसी और दीजिएगा बच्चा, ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल ABO, एंगल ABO इक्वल एंगल CDO, ये भी यहाँ एकांतर अंतः कोण, या आप ये भी लिख सकते हैं कि AB समांतर CD, वह तिरक रेखा क्या हो जाएगी आपके BD, ठीक है। तो दो कोण बराबर कर दिए, तो बाई AA समरूपता कसौटी क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में समरूप, तो ट्रायंगल AOB समरूप ट्रायंगल COD, दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपस में समरूप हो गए, हमने इनको समरूप कर दिया। और जब ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इन्हीं की संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। क्यों, प्रमेय से अभी पीछे करके आ रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तो एरिया ट्राइंगल व्हाट AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। इनकी संगत भुजा कौन सी होगी, इसकी AB और इसकी DC, यानी AB अपॉन DC के वर्ग के। यहाँ लिख देंगे कैसे, प्रमेय 6.8 से, अभी हम थ्योरम पढ़ के आ रहे हैं उससे। वो थ्योरम कहती थी कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, तो वही लिखा है हमने। अब हमें ये चीज़ तो निकालनी है, तो एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ट्रायंगल COD बराबर, भैया AB और CD में एक रिलेशन दे रखा है, देखो कहाँ पे, यहाँ पे देखो AB किसके बराबर है 2CD के, तो या तो AB की जगह 2CD लगा दो, है ना, यहाँ लगा देते हैं। AB की जगह क्या लगा देंगे 2CD, और नीचे CD बोल दो या DC बोल दो, बात एक ही है, और ऊपर से वर्ग, इससे ये कट गया। तो फाइनली एरिया ट्राइंगल AOB अपॉन एरिया ट्राइंगल COD इक्वल आ जाएगा, नीचे ये एक वर्ग कटा है तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो अनुपात क्या आ गया 4:1, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि एरिया ट्राइंगल AOB अनुपात एरिया ट्राइंगल COD बराबर 4:1। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ गया। पहले जिन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना था उनको समरूप किया, कैसे, ये बराबर, ये समांतर इसके हमें दिया था, समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ पे लिख भी सकते थे आप लोग, वैसे ये समांतर ही है AB समांतर CD। ये आपको पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाओं का ये क्या होगा, समांतर होता है, नहीं पता तो काम नहीं कर पाओगे। तो समरूप था, ये तिरक रेखा बन गई, एकांतर कोण बराबर हो गए, तो समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग उनके क्षेत्रफलों के वर्ग के बराबर आ गया, क्षेत्रफल के बराबर आ गया। फिर हमने भुजाएं लगा दी, यहाँ से काट पीट कर दी, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सवाल हमने सॉल्व करा दिए इस एक्सरसाइज के, और थ्योरम भी कराई। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है बच्चा, थैंक यू।